कमिंग बैक टू द डिस्कशन जो हम बात कर रहे थे, मीडिया के शोर मचाने की बहुत और मेजर जो रीज़न है शोर मचाने की, दैट वाज प्रीसीडिंग कि पहले से ये डिसाइड हुआ था कि इंडिया अगर सेमीफाइनल में आती है तो गयाना में मुकाबला होगा सेमीफाइनल्स का। आपको लगता है ये प्रीसीडिंग जो है ये अनजस्ट है और नहीं होनी चाहिए एंड सही है इनकी जो पूरी जस्टिफिकेशन है? देखिए थोड़ा सा हेड स्टार्ट तो मिलता है आपको, क्योंकि आप बेटर, जैसे हम पहले बात की कि इंडिया वाज बेटर प्रिपेयर्ड, उन्हें मालूम था कि हमने कहाँ पे क्या क्या करना है और कितनी देर पहले हमने वहाँ जाना, तो ये एक आई थिंक डिफरेंस क्रिएट करता है। इंग्लैंड वहाँ लेट उतरी, उसको नहीं पता था कि हमने फाइनल की डेट सबको पता होती है कहाँ पे क्या होगा, लेकिन उससे पहले जो मरहला होता है, जो स्टेप बाय स्टेप आपको जाना होता है, वहाँ पे आपकी टेस्टिंग टाइम होता है। कितनी देर पहले आप जा रहे हो, कितने प्रिपरेशन का आपको टाइम मिल रहा है, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो आप ग्राउंड के अंदर, आप वहाँ पे जो एडेप्टेशन होती है कंडीशन से, आप कितनी देर, आप कितना टाइम आई थिंक ये थी। लेकिन इसके बावजूद अगर हम एक्सक्यूज़ की बात करें तो वो थोड़ा सा अनफेयर है, बिकॉज एवेंचुअली आप पूरा टूर्नामेंट खेलते हुए आ रहे हो, आपके पास 15 का स्क्वाड आपने नेम किया हुआ है, आपको पता था कहाँ सेमीफाइनल तक पहुंचना भी तो है और वो जीत के ही पहुंचना। आपने ऑड्स लिखे, आपके माइंड में होता है कि यहाँ पे ना, क्योंकि सेमीफाइनल के आपको वेन्यूज तो मालूम थे पहले से, आपने यहाँ पे खेलना है या बी पे खेलना है, वो आप एटलीस्ट आप प्रिपेयर कर सकते थे। जैसे हमने पहले भी 1-2 शोज पहले बात भी करी थी कि आपका जो 15 का स्क्वाड होता है, जैसे पाकिस्तान की मैं एग्जांपल दे रहे थे कि हमारे पास रिडंडेंट ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब हमारे पास स्क्वाड 15 का है, लेकिन हम ट्रस्ट सिर्फ 11 पे करें, और 11 में भी हमारा जब ट्रस्ट खत्म होता है तो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो बाकी टीम ने जो 15 स्क्वाड दिए तो उनके पास, उनको पता होना चाहिए कि हमने किन किन कंडीशंस पे खेलना है, हमें कितने स्पिनर्स के साथ जाना है, कितने नहीं जाना। अगर इंडिया 3 स्पिनर से जा रहा है, कंडीशन को देखते हुए जा रहा है, और आपके पास भी आंखें हैं, सोच है, समझ है, तो आपके पास ऐसा नहीं कि बेंच पे आप स्पिनर नहीं बैठा हुआ था, आपके पास 11 में स्पिनर्स है, आपने उनको भी यूज़ नहीं किया, आपने मोइन को यूज़ नहीं किया, बाद में रिग्रेट करते आप नजर आए, लिविंगस्टन को आपने उस तरह यूज़ नहीं किया आपने। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इंग्लैंड का, जो आपने क्रिटिसिज्म की बात की मीडिया, क्योंकि मेरा मीडिया से काफ़ी लंबा मेरा ताल्लुक है, जो आपने कंपैरिजन किया ना, भी और उस साइड पे भी जो आपने कंपैरिजन किया ना, हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं होती है, हमारे यहाँ पर्सनल, हमारे यहाँ पे नॉन क्रिकेटिंग इश्यूज को लेके लोगों को रेडिकुलेट किया जाता है। इंग्लैंड की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंडिया को आप थोड़ा साइड पे, क्योंकि इंडिया में भी लोग इमोशनल है और वो समटाइम लाइन क्रॉस करते हैं, बट इंडिया का मीडिया और इंडियन टीम जो है वो उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ गैप भी है, हमारे यहाँ पे समटाइम हम लोग एक तमीज़ की जो लाइन है उसको भी क्रॉस कर जाते हैं। प्लेयर की पर्सनल लाइफ है, प्लेयर का पर्सनल कंडक्ट है, उसको भी लोग रगड़ना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे आके मैं जो आपने क्रिटिसिज्म की बात की उसमें थोड़ा डिसएग्री करूंगा कि इंग्लैंड जो है वो लाइन क्रॉस नहीं करती। वहाँ पे जो कुछ पब्लिशर्स हैं जो थोड़ा सा आगे जाते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि हमने किस दायरे में रहना है और लड़के को या प्लेयर को या कोच को हमने किस हद तक लेके जाना है, और हमने फिर भी वो गेम के ऊपर बात करते हैं, स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं, फिटनेस पे बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे लोग के पास कंटेंट कम होता है और उसको करते करते यूट्यूबर हमारे यहाँ पे बहुत ओपन एक वो शुरू हो गया है, वो फिर बहुत आगे चले जाते हैं, और फिर उनके बाद जब कंटेंट खत्म होता है तो फिर वो जातियात पे आते हैं। जब जातियात पे आते हैं, क्रिकेटर्स भी करते हैं, यूट्यूबर से बदनाम है। नहीं, ये तो फैक्ट है, और ये फैक्ट हम इसी वर्ल्ड कप में बहुत दफा देख चुके हैं, और बहुत दफा अभी इसी वर्ल्ड कप पे भी हमें काफी, और जो सारे जो कंट्रोवर्सीज आती है ना, वो क्रिकेटर्स की तरफ से आती है, और उसके ऊपर फिर डिबेट। यूट्यूब देखिए, यूट्यूबर की बातों का इतना वेटेज नहीं होता, सीधी सी बात है। एक XYZ कोई भी बंदा बात करेगा, उसकी वेटेज वो नहीं होगी जो आपके लेजेंड बात करेंगे। आपका एक फॉर्मर क्रिकेटर अगर कोई बात करता है तो उसका रिप्लाई भी आता है फिर दुनिया भर से कि ये फॉर्मर क्रिकेटर ने क्या बात कर दी। बट कमिंग टू दिस फैक्ट सुहेल, एक चीज जो कि हम बार बार कहते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड क्रिकेट मार्केट इज नाउ बिजनेस। जब से कैरी पैकर का सिलसिला शुरू हुआ तब से बिजनेस अटैच हो गया क्रिकेट के साथ। पैशन है, मगर पैशन के साथ साथ बिजनेस है। वी नो द ब्रॉडकास्टर्स के, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं इस वक्त, दे वांट टू जनरेट रेवेन्यू, और वो रेवेन्यू हमारी मार्केट से सबसे ज्यादा मिलता है। मतलब नॉट जस्ट पाकिस्तान, इंडिया की मार्केट से, पाकिस्तान की मार्केट से, इन आर रीजन वो सबसे ज्यादा मिलता है। सो टाइमिंग उस हिसाब से मैनेज करना, इंडिया के सारे मैचेस वहां पे डे रखना, एंड जो यहाँ का प्राइम टाइम होगा विच वुड बी 7:30 पाकिस्तान एंड 8 o'clock इंडिया, ये सारी चीजें, दिस इज बिजनेस। एज फार एज आपको जो ब्रॉडकास्टर है वो ICC को इतने पैसे दे रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेवेन्यू किस तरह बढ़ता जा रहा है, कितना रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होती थी ICC के फाइनेंशियल मॉडल में, और अब कितनी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और हम 4th टॉप नेशन है जो इस रेवेन्यू को हासिल करते हैं ICC। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन सारी चीजों को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर किसी को इख्तिलाफ है, वो अपने ब्रॉडकास्टर से कहे भाई आप ज्यादा बिड लगा दें। मेरे ख्याल से 3.3 बिलियन बिड लगी है इस दफा की जो पूरा सीजन है उसकी,
उससे ज़्यादा की बिड लगा दें और आप भी वो फ़ायदा उठा लें। वेल ऑब्वियसली अब तो ये बिजनेस बन गया है क्रिकेट जब से कैरी पैकर तो चले वहाँ से एक आप बिगिनिंग कह सकती हैं, लेकिन सिंस T20 क्रिकेट स्टार्टेड और लीग क्रिकेट आई 2008 में IPL एंड देन ऑन एंड ऑन PSL और सारी पूरे जितने भी वर्ल्ड क्रिकेट बोर्ड हैं सब ने अपनी लीग्स कराना शुरू की, तो वहाँ से एक्चुअल बिजनेस बन चुका है ये। तो आप इसको अब इस एस्पेक्ट को साइड पे रख नहीं सकते कि आप कहें कि जी इसको साइड पे कर दें और क्रिकेट को साइड पे रखें, दोनों का चोली दामन का साथ है। तो आई थिंक इट वाज नॉट फ्रॉम BCCI, इट वाज फ्रॉम ICC कि जी उनकी ऑब्वियसली एज यू सेड कि वो ब्रॉडकास्टर की डिमांड्स होंगी, उसके मुताबिक सारी स्केजुलिंग हुई है। उसके बेनिफिशरी आप कह सकते हैं कि शायद कहीं ना कहीं जाके इंडियन क्रिकेट टीम को बेनिफिट उसका हुआ है, बट वो प्रेशराइज करके उन्होंने नहीं कराया है। तो हमें ये चीज़ें ज़रा इनको सेपरेट रखना। लोग इसको मिक्स कर रहे हैं कि जी इंडिया ने इन्फ्लुएंस किया शायद और BCCI ने किया होगा इन्फ्लुएंस, उन्होंने अपने गयाना में मैच रखवा लिए या डे मैच रखवा लिए। डे मैचेस का ज़्यादा मुश्किल है एग्जैक्टली मकसद सिर्फ यही था कि वो इंडियन मार्केट या एशियन मार्केट को आई वुड से कि कैप्चर करें ताकि यहाँ, क्योंकि ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे जिन्होंने इतने भारी पैसे देके राइट्स खरीदे हैं ब्रॉडकास्टर्स ने, उन्होंने खुद भी तो पैसे बनाने हैं, रेवेन्यू जनरेट करना है ना। सो इट्स मेरे ख्याल में अनफेयर कि आप कहें कि जी वो BCCI पे सारा कुछ डाल दें कि उनके उसकी वजह से हुआ है। क्रिकेट तो फिर भी ग्राउंड में ही होनी है, ठीक है सब। अब कल वाले मैं ये जो सेमीफाइनल दूसरा हुआ, मैं कल आज मैं फिर वो मिक्स करने लगा था। दूसरा सेमीफाइनल जो हुआ उसमें भी देखिए कैरिबियन की सारी कंडीशन ऐसी हैं। आप गयाना को छोड़ दें, ट्रिनिडाद में मैच करवा लेते, पोर्ट ऑफ स्पेन में होता तो या बारबाडोस में होता तो वहाँ पे स्पेन नहीं होना था, तो कंडीशन ऐसी रहनी थी। अब आप ऐसे ही आप इंग्लैंड में मैच हो रहा होगा तो वहाँ पे अब एशियन टीमें थोड़ी कहेंगी कि हमें वहाँ पे आप वो स्पिनिंग वो दे दें कंडीशन। तो वहाँ पे जो इंडिया इंग्लिश टीम है या ऑस्ट्रेलियन टीम है या साउथ अफ्रीकन टीम है उनको एज मिल जाता है किसी भी ग्राउंड में मैच हो रहा रिगार्डलेस, ठीक है। या इससे पिछला T20 वर्ल्ड कप वहाँ पे हुआ ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को बेनिफिट मिला होगा, बट जीता कौन? सो ये कहना सारी चीज कि जी आप सारा इंडिया क्योंकि फाइनल में पहुंचा तो सारा कुछ इसी का क्रेडिट है कि उनको पहले से पता था उन्होंने कहाँ खेलना है, वो गयाना में उनको सेमीफाइनल मिल गया। आई थिंक ये थोड़ा अनफेयर हो जाएगा। दे प्लेड बेटर क्रिकेट, यस कंडीशन उनको सूट कर रही थी, बट कंडीशन पाकिस्तान को भी सूट करती हैं, वो बांग्लादेश को भी सूट करती हैं और श्रीलंकन टीम को भी सूट करती हैं, क्योंकि हम सब इन्हीं कंडीशन में खेलते हैं। आप सब ये एशियन कंट्रीज देख लेना तो स्लो एंड लो पिचेस, टर्निंग ट्रैक्स, तो हम सब यहीं पे खेलते हैं। दे प्लेड बेटर क्रिकेट और जो बेहतर क्रिकेट खेले उसको क्रेडिट देना चाहिए। यस मैं ये जरूर आगे मैंने कहा कि थोड़ा सा एडवांटेज उनको मिला इस चीज़ का, बट वो पूरे कैरिबियन में कंडीशन ऐसी है, गयाना में नहीं है। वसीम साहब, जब ये मैचेस की बात हो रही है, क्या आपको लगता है वाकई जैसे अभी सवेरा ने जिक्र भी किया कि इंग्लैंड में उनके मीडिया ने भी ये सवाल उठाया कि ये बात अब क्यों हो रही है? ये बात मतलब अब हारने के बाद क्यों हो रही है? ये बात अब क्यों? स्केड्यूल पहले जाते हैं सारे क्रिकेट बोर्ड्स के पास, वो उसको अप्रूव करते हैं, एग्री करते हैं, ठीक है ना। आपको आता है जैसे भी आज चैंपियन ट्रॉफी का स्केड्यूल बनेगा, पाकिस्तान भेज चुका है, तो वहाँ से उनकी कोई रिजर्वेशंस हैं तो वो रिप्लाई आएगा। तो उस टाइम पे कोई इस तरह की डिबेट हमें होती हुई नजर नहीं आई है, ठीक है। तो मतलब आप वो यूट्यूबर्स और एक्स क्रिएटर्स की बात कह रहे हैं, पैसे सबको अच्छे लगते हैं, सिर्फ यूट्यूबर्स में जो एक्स क्रिएटर्स भी हैं उनको भी पैसे अच्छे लगते हैं। कल तो अश्विन भी लाइव बैठे हुए थे यूट्यूब पर, कई दफा ना वो भी ऐसी बात कर देते हैं कि जो मतलब एकदम से देखें ना, अब ये डिबेट शुरू की, माइकल वॉन ने शायद स्टार्ट की है, उधर से गिलक्रिस्ट बैठे हुए थे, अगेन मतलब वो नहीं एकदम से वो बात जो शुरू हुई है, ठीक है ना। बट आई थिंक अगर हम इसको लॉजिकल देखते हैं तो इस तरह की कोई रिजर्वेशन आपको इस तरह के हैं खदशात, टूर्नामेंट से पहले ये डिबेट स्टार्ट हो जानी या फिर अपने बोर्ड से पूछें, बोर्ड ने साइन करके भेजा ना, अप्रूव किया उस चीज को। बहुत दफ़ा होता है कि चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ पे भी आई एम श्योर कि जब हमारे मैचेस वगैरह होते थे, मैं भी इधर ही जब बैठता था तो मैं भी कहता था यार ये हमारा संडे को मैच नहीं है, मंडे को रखा हुआ है, हमारा वीकेंड फ्री है। तो उसकी बहुत कॉम्प्लिकेशनें अगर हम उनसे पूछते थे कि इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से क्यों नहीं रखा, जो वो विंडो यही बन रही है, फिर 3 दिन का गैप उन्होंने मांगा है, तो उसके अंदर बहुत सी फिर वो कबाहतें आ जाती हैं, तो आपको चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। लेकिन अगेन आई थिंक वो जो एक चीज़ आप उनसे नहीं ले सकते कि दे आर बेटर टीम और वो बेहतर क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। अब वेन्यू ठीक है, आप बना के दे दें, उन वेन्यू पे भी खेलना है, जीतना भी है, तभी आप आगे जाएंगे। तो आई थिंक वो चीज़ आप उनसे नहीं ले सकते कि वो क्रिकेट अच्छी नहीं खेल के ऊपर आए हैं, सिर्फ इन वजूहत की वजह से ऊपर आए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत एज जो है वो डेफिनेटली मिल सकता है आपको, और मुझे लगता है बाज़ वजह ना घर के अंदर भी
जो सबसे कमाऊ पूत होता है ना उसका थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल माँ बाप भी ज़्यादा उसका थोड़ा सा रखती है। नहीं तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज 2023 वर्ल्ड कप था, आपकी होम कंडीशंस थी। ऐसे ही था। और वो देखें उस टाइम भी बेस्ट टीम हमें नज़र आ रही, नहीं जीत सके। अब ये दोनों टीमों को अगर हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका कि जो इस स्टेज से आगे नहीं गए थे कभी, उन्होंने तो अपनी एक हद पार कर ली है जहाँ पे वो फंसे हुए थे। अब इंडिया की ये हद है, ये फाइनल तक आते हैं, वहाँ से जीत नहीं पाते हैं। तो लेट्स सी कि ये इधर ही रुकते हैं या साउथ अफ्रीका उधर ही रुकते हैं। दोनों में से कौन सी टीम अपनी हद पार करेंगी? हाँ, लेकिन अगर पिच ऐसा हुआ तो मुझे नहीं लगता कोई चांस। अगर पिच साउथ अफ्रीका वाला हुआ तो फिर इंडिया का कोई चांस नहीं है। जो अफगानिस्तान मैच हुआ था, अगर उस तरह का पिच होता है तो ऑब्वियसली तो कंडीशन मैटर करती है। लेकिन सोहेल ने जैसे कह रहे, देखिए कंडीशंस आप देखें, अगर वहाँ पे एकदम से ना घास वाली पिचें शुरू हो जाती, ग्यारह मैच हो रहा है जी, सबको पता है यहाँ टर्निंग स्लो ट्रैक बनता है, और एकदम से कोई आपको लगे ये तो ग्यारह की पिच ही नहीं है, फिर आप कहते हैं जी ये सरप्राइज बनी। वो कैरेक्टर देखते हैं उन पिचों का आपको, तो वो तो जब से हो रही है क्रिकेट वैसे ही वहाँ पे चल रही हैं चीज़ें, तो कंडीशंस चेंज तो नहीं हुई ना, सबको पता था ऐसी कंडीशंस वहाँ पे है। तो इसमें मतलब कंडीशंस को ब्लेम करना मेरा नहीं ख्याल है, इट्स नॉट फेयर। दो चीज़ों पे मैं इनपुट देना चाहूँगा। जो आपने इंडिया की बात की कि इंडिया के ब्रॉडकास्टर, देखें तकरीबन 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, आई बॉल्स है, और अगर आप एशिया को मिलाते हैं तो ये तकरीबन 2 बिलियन के करीब जाते हैं। तो ये जो आपने यूट्यूब की बात की, जो यही पैसा है, आई बॉल्स इज़ मनी। और अगर आपको देखिए हर बंदा जो प्रिपेयर कर रहा है, आईसीसी अरेंज कर रही है टूर्नामेंट, इतने बड़े मार्जिन पे खेल रहे हैं, सारा बजटिंग हो रही है, किसी ना किसी ने तो कमाना तो है। ये वही मॉडल है। अगर आप यूट्यूब के इसको स्केल अप करते जाएं, ब्रॉडकास्टर पे ले आएं, तो वो जाहिर है वो उनको पैसे कमाने हैं। बाहर बैठे हुए फैंस इमोशनल होते हैं, फैंस को नहीं पता पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, रियलिटीज़ क्या है। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको बिल्कुल आप उसको नहीं आप कर सकते बाहर के, यार इंडिया को आप सेटिस्फाई करें। ये रियलिटी है, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, इंडिया इज़ द वन जिसके 70% रेवेन्यू इंडिया से आ रहे हैं। आप क्रिकेट जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है डिसीजन मेकिंग में। क्यों कर रहा है? बिकॉज वो जो कमाऊ पूत की बात की, उसी में एग्जैक्टली दे हैव मनी।